बड़ी खबर आज जम्मू कश्मीर से आई है जो आपको बताना जरूरी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको किश्तवाड़ से बताते हैं, जम्मू कश्मीर के, जहां पर एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। मौलवी को गिरफ्तार करने के बाद जानकारी ये मिली कि मौलवी पाकिस्तान में आतंकियों को खुफिया जानकारी देता था। किश्तवाड़ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ताजा जानकारी आपको बता रहे हैं। 22 वर्षीय अब्दुल वाहिद इसका नाम है। बताया जाता है कि अभी इससे पूछताछ जारी है। खबर बड़ी है, जानकारी बड़ी है और आपको इस वक्त की ताजा जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों को ये जानकारी मुहैया करवाता था जम्मू कश्मीर के अंदर की, और बताता था उनके रास्ते, बताता था जम्मू कश्मीर का इनपुट पाकिस्तान के आतंकवादियों को। एक बड़ी खबर आई है, बड़ी जानकारी आई है जो किश्तवाड़ से हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादियों को खुफिया जानकारी पहुंचाई जाती थी और यही वो चेहरा है जिसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यही मौलवी है जिसे किश्तवाड़ के अंदर गिरफ्तार किया गया है। मौलवी, मौलाना जिसे कहा जाता है कि उनसे कुछ सीखा जाता है, लेकिन एक मौलवी साहब जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जिससे जम्मू कश्मीर में अशांति फैले, और उन मौलवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेहरे पर आप देख सकते हैं कि गम तो है, खामोशी भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का सपना भी आपको इनके चेहरे पर दिख सकता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और मौलवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजय शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है और क्या तफ्तीश की गई, और अभी कैसी छानबीन इन मौलाना साहब से चल रही है, मौलवी साहब से चल रही है, क्योंकि ये तो जानकारियां देते थे पाकिस्तान को? जी बिल्कुल हर्ष, अभी कुछ देर पहले ही किश्तवाड़ तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि जो स्थानीय सेना की राष्ट्रीय राइफल है, लोकल पुलिस है, सीआरपीएफ है और जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उनकी एक संयुक्त कार्रवाई में इस मौलवी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप यही है कि ये यहाँ की जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मूवमेंट थी, उसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान बैठे अपने आकाओं को पहुंचा रहा था, जिसके चलते इस पर कार्रवाई की गई है और ये इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो मौलवी अब्दुल वाहिद है, ये बेसिकली डूल खिरजी का रहने वाला है और डाटपट एरिया में एक दरसगाह में काम कर रहा था, जहां पर कुछ जब इंफॉर्मेशन आई, इसको रडार पर रखा गया। एजेंसी को जब इसको पुख्ता जानकारी मिली तो उसके बाद ही एक कार्रवाई की गई है और इसको गिरफ्तार करके किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में लाया गया है और विभिन्न धाराओं के तहत इसके विरुद्ध मामला दर्ज कर दिया गया है। और पुलिस का ये दावा है कि इसने कन्फेस कर लिया है अपनी इन्वॉल्वमेंट को लेके कि ये यहाँ से जो संवेदनशील इंफॉर्मेशन थी वो पाक जो अधिकृत एरिया है या पाकिस्तान के दूसरे हैंडलर हैं उन तक पहुंचाता। तो कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मर के तौर पर काम कर रहा था और जो इंफॉर्मेशन वहां के हैंडलर से मिलिट्री के लोग थे या जो आतंकवादी संगठन के लोग थे उन तक ये पहुंचा रहा था, तो जिस आधार पर यहाँ पर आज की कार्रवाई हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई है, बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों को कि जो उनके यहाँ इंफॉर्मर है उनको पकड़ा जा रहा है। तो जो आगे कोई कार्रवाई हो सकती थी, कोई हादसा बड़ा हो सकता था, घटना हो सकती थी, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाने में सुरक्षा बल सफल रहे हैं। और यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से इससे पूछताछ की जा रही है, बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां भी हों। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और भी दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि मौलवी गिरफ्तार किया गया है और मौलवी का मतलब हम समझते हैं क्या होता है, एक अच्छा संदेश देने वाला मौलवी जिसे गिरफ्तार किया गया और जम्मू कश्मीर की बर्बादी का सपना ये मौलवी देख रहा था। क्या और भी इसके साथी हो सकते हैं, उसको लेकर भी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ये एक काफी नौजवान है, करीब 22 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। इसको इस लाइन पे किसने रेडिकलाइज करके डाला, कौन इसके पीछे है, क्योंकि खाली अकेले ये इस तरह का काम नहीं कर सकता, किसी ना किसी ने इसके साथ कॉन्टेक्ट डेवलप करवाए हैं। उन तक पहुंचना एक बड़ी चैलेंज है। जिस प्रकार से कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, हर्ष मैं आपको बताते चलूं कि पीछे कुछ रिकवरी डोडा जिला में हुई थी और वहां पर भी जो कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश किए गए थे सोशल मीडिया के माध्यम से किए गए थे। तो एक बड़ी चैलेंज है, खासकर जब हाइब्रिड मिलिटेंसी की हम बात करें तो उसमें जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को भड़काया जा रहा है, उन तक वेपन पहुंचाया जा रहा है, कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी उसी का एक पार्ट है, क्योंकि इस रीजन के कई लोग जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं वो पाकिस्तान में है, सरहद के उस पार हैं, तो वो अपने लोगों से यहाँ तक संपर्क कर रहे हैं और नए नए युवाओं को इस राह पर डाल रहे हैं। तो ये भी उसी का एक कड़ी मानी जा रही है। लेकिन कौन कौन इसके साथ है तब भी कुछ कहना बहुत जल्द होगा, क्योंकि पुलिस का दावा है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसने अपना
कन्फेशन तो कर लिया है, लेकिन इसके साथ कौन कौन है ये आने वाले दिनों में साफ होगा। जी हर्ष। ठीक है, किश्तवाड़ से आप जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय शान, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए।